क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है और मैंने BS ऑनर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, रायवेंड रोड कैंपस में। और मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए रहते हुए। मुझे ना डिप्रेशन और एंजाइटी के इश्यूज़ हो गए थे, तो इस वजह से एक्चुअली सर मेरी ना डिवोर्स हो गई थी ना। बहुत ग्रीडी लोग थे वो, तो उनसे जान छुड़वाने के लिए खुला लेनी पड़ी। तो लालची लोग थे, क्या बहुत मांगते थे? पैसों की डिमांड करते थे। हाँ जी, कि पैसे लेकर आओ। तो मैं वहाँ पे, मेरा रहना मुश्किल हो गया था, वो लोग बार बार तंग करते थे। तो मैंने डिसाइड किया। पहले पैसे लेके जाती रही पहले? नहीं, मैंने नहीं लेके कभी नहीं लेके गई। उन्होंने मतलब ना शादी के कुछ अरसे बाद पैसों की डिमांड करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाके अपने स्टेप। खामद करते थे? हाँ जी, मेरे खामद और उसकी वहाँ डिमांड करती थी। तो मैंने कहा मैं अपने घर वालों के पास, वो भी स्टेप के पास, तो कभी भी नहीं जा सकती डिमांड करने। उन्होंने खुद मुझे पकड़ के निकालना है, तो बेहतर ये कि आप लोग मुझे आज़ाद कर दें। तो मैंने खुला ले ली, डिवोर्स हो गई। उसके बाद वो लोग मुझे मेरे स्टेप ब्रदर्स के घर छोड़ आए और मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन के अटैक्स वहाँ पे होने शुरू हो गए। तो उन्होंने मुझे फाउंटेन हाउस में जमा करा दिया। आप तो इतनी काबिल बच्ची थी। लेकिन उनको नहीं ना लगती मैं उनके लिए फजूल हूँ। बिल्कुल नहीं, आप फजूल तो नहीं है, आप तो बड़ी कीमती हैं। ये आपको सर लगता है, लेकिन उनकी नज़रों में तो मैं बस यूजलेस हूँ। माँ बाप की क्या ख्वाहिश थी बनाने की आपको, और आपकी क्या थी बनने की? मेरी टीचर बनने की ख्वाहिश थी। सारी खत्म हो गई ख्वाहिशें? हाँ जी, वो ख़त्म हो गई सारी ख्वाहिशें यहाँ पे आने के बाद। 2 साल हो गए हैं, वो मुझे लेके नहीं जाते, मिलने भी नहीं आते। तो 4 महीने से कोई मुलाकात भी नहीं आई, ना वो फ़ोन उठाते, ना कोई मैसेज का रिस्पॉन्स देते हैं। आप मैसेजेस करती हो भाई को? हाँ जी, मैं करवाती हूँ अपनी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू उनको मैसेज, लेकिन वो पढ़ के भी रिप्लाई नहीं करते। और 4 महीने से आपकी बात नहीं हुई? नहीं, मिलने भी नहीं आते। उसके बावजूद भी आपको याद आती है? फिर जाहिर सी बात है, घर से दूर हो बंदा तो घर कैसे भूल सकता है। वो तो भूल गया आपको। लेकिन मैं नहीं ना भूली। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। फाउंटेन हाउस ही मेरा घर है। अब दिल लग जाता है यहाँ पे? मुश्किल से लगाना पड़ता है। लगता नहीं है? नहीं। किसकी याद सबसे ज़्यादा आती है? बस मुझे मेरे बेडरूम की याद सबसे ज़्यादा आती है, जहाँ पे मैं सोती होती थी। बचपन में आपके माँ बाप ने तो बड़ा लाड प्यार से पाला होगा। हाँ जी, मैं इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, तो उन्होंने मुझे शहजादियों की तरह पाला था। और इन लोगों ने मुझे रोल दिया है यहाँ पर। शहजादियों वाली जिंदगी गुजारती थी, हर ख्वाहिश पूरी होती थी। हाँ माँ बाप जी, हर ख्वाहिश पूरी करते हाँ थे। जी, जिद करती थी बचपन में? हाँ जी। क्लास फेलोज की याद आती है जो स्कूल में पढ़ती थी साथ, कॉलेज में? नहीं, मुझे मेरी अम्मी याद आती है, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। अच्छा, अम्मी बेस्ट फ्रेंड थी? हाँ जी। तो अम्मी इस दुनिया में नहीं है अब? नहीं। कितना अरसा हो गया अम्मी को फोत हुए? 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं? हाँ जी। और अगर अम्मी जिंदा होती तो आपको लगता है आप यहाँ पे ना होते? नहीं, वो उन्होंने 1 मिनट भी मुझे यहाँ पर नहीं रहने देना था। इनफैक्ट मेरा स्टेप ब्रदर, जब मुझे पता चला, उसने ये कहा कि फाउंटेन हाउस में रखकर मैं इस पे बड़ा एहसान कर रहा हूँ सौतेला भाई होने के नाते, उसने ये कह दिया। तो आपको फिर दुख तकलीफ तो होती है? मुझे बहुत तकलीफ हुई है। और आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई आपको मसला नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है कोई मसला। यहाँ पर जब आप आई, आपने सूरत हाल देखी, कई बहनों को देखा घर उजड़े हुए हैं, खामद ने घर से निकाल दिया, बाद में भाई जो माँ का दर्जा देते हैं बहनों को, और बहनें माएँ बन के पालती हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या क्या कहानियाँ इनकी? फिर आपने इन सब की जब कहानियाँ सुनने के बाद खुद ट्रॉमा में नहीं चले जाती? नहीं, मैं ख़ुद ट्रॉमा में नहीं गई। शुरू में ये था, मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, लिटरली मैं भी रोने लग गई थी 1-2 लोगों की स्टोरी सुन के। सबसे ज़्यादा दुख, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपके बहन भाई और माँ बाप आपको नहीं पूछते। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये खामंद और ये दूसरे रिश्ते, ये तो दुनियावी रिश्ते हैं मेरे हिसाब से। औलाद माँ बाप, ये 2 रिश्ते ऐसे हैं। और भाई जब नहीं पूछते हाँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे मोस्टली जो बच्चियाँ या औरतें हैं, उनके माँ बाप नहीं पूछते, ठीक है। और खामन तो छोड़ देना आप, मैं अच्छा, यहाँ पे चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहती। यहाँ पे वो बच्चियाँ मौजूद हैं जिनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया कि हम लोगों ने साथ नहीं रखना? नहीं, निकाला नहीं है। अब जिस तरह ये बच्ची है हमारी, ठीक है, इसको निकाला नहीं है,
ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, इसको निकाला बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका भाई और मदर आती हैं, इसको नहीं लेके जा रही। कितना टाइम हो गया सबा आपको? 4 मंथ्स हो गए। ये लिटरली 4 दिन से रो रही है और मुझे तकलीफ़ हो रही है कि इसके आती हैं अम्मी, मिलती हैं, लेकर नहीं जाती। इसको 3-4 दफ़ा डिस्चार्ज भी कर दिया गया, वो नहीं लेकर जाते इसको। क्यों नहीं लेके जाते, वजह क्या है? कोई मुझे नहीं पता, किसी क्या वजह का। मामला बना इसको भी कोई पता नहीं है, इसको भी कुछ नहीं पता। और ये इतनी काम है, ना ये किसी से लड़ती है, ना इसको गुस्सा आता है, ना ये किसी से बदतमीज़ी करती है। इस 5 माह में मैंने इसको ना किसी के साथ गाली गलौज करते देखा है, ना किसी को मारते देखा है, ना किसी के साथ कुछ भी मैंने उलझते हुए इस लड़की को नहीं देखा आपने? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, इवन कि मैं किसी से पूछ भी लूँगी ना, इसके रूममेट से किसी से, कि इसने कभी ऐसे किया या ऐसे किया, कहती नहीं, बड़ी काम बच्ची है ये हमारी। ऐसी इतनी स्टोरीज़ हैं कि पूरा दिन भी लग जाएगा ना तो नहीं हम कर सकेंगे। ये बच्ची है, ये माशाल्लाह, ये हम इसका फेस नहीं दिखा सकते। अगर आप इसकी बातें सुने ना, इसने माशाल्लाह BS ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा, माशाल्लाह। वे ऑफ टॉकिंग इतनी अच्छी है, इंग्लिश बोलती है। कैमरे के बगैर ये आप ब्लर कर सकते हैं तो मैं आपकी इससे बात करवाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप इसके फादर और मदर की डेथ हो गई, इसके 4 भाई हैं, इसके स्टेप ब्रदर हैं इसके। ठीक है, कोई राब्ता नहीं है उसके साथ। 2 माह हो गए हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा बेचारी। और हर वक्त यही लगी रहती है, मैम आप दुआ करें मैं घर चली जाऊँ, मैम आप दुआ करें। तस्से हुए लोग हैं ये बेचारे घर के। लेकिन मैं इनको काम करने के लिए ना, थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए मैं कहती हूँ छोड़ो कोई बात नहीं, हम आपस में हैं ना। लेकिन मैं भी जॉब करती हूँ, कितनी देर, 4 घंटे 5 घंटे मैं इनके पास रहूँगी। और जब मैं सुबह आती हूँ इनके पास, जब सुबह मतलब अब मैं चली जाऊँगी, जब मैं सुबह आऊँगी ना तो ये मुझसे ऐसे मिलती हैं जैसे पता नहीं मैं कितने दिनों बाद इनसे मिल रही हूँ। बिछड़े हुए हैं आपसे? बिछड़े हुए हैं मुझसे। इस वक्त मैं बहुत सी ख़वातीन के दरमियान में बैठा हूँ और ये वो ख़वातीन हैं, कुछ ख़वातीन के खामद ने उनको घरों से निकाल दिया है, नशा तमाशा करते थे, कईयों को तलाक दे दी, वो भाइयों के पास गई, भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह, भाई जो है फाउंटेन हाउस में छोड़ गए, और कई के बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी माँ को निकाला। और ये सारी ख़वातीन जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये किसी ना किसी की डेथ हुई हैं, कोई भाइयों की, कोई खामद की, कोई बच्चों की। बड़े अफसोस की बात है कि ये वो रिश्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी बहन को, आप अपनी माँ को और आप अपनी बीवी के साथ इस तरह का बर्ताव करें, इस तरह का सलूक करें, तो क्या बचता है पीछे। अब इनके दुख जो हैं, इनकी तकलीफ़ जो है, ये अपने अंदर समेटे हुए मेंटली तौर पे इतने डिस्टर्ब हो गई हैं कि इनको नहीं पता लगता ये क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इन्होंने कहा जी मेरा फेस ना दिखाएं, और मैंने इसलिए कहा कि भाई को ना कोई इशू हो, भाई को इशू ना हो, इसलिए हम आपका फेस दिखा भी नहीं रहे। तो ये कार्ड बना रही हैं, किसके लिए बना रही हैं? भाई के लिए। भाई के लिए बना रही हैं, दिखाएं मुझे। ये देखें जी, एक बड़ा खूबसूरत कार्ड बना रही है और भाई के लिए बना रही हैं। भाई यहीं पे छोड़ के गए फाउंटेन हाउस में, कितनी देर हो गई है? 1 साल 10 दिन। 1 साल 10 दिन हो गए हैं। याद आती है भाई की? बात करें मुँह से, आपकी आंखों में तो आंसू आ गए। बताओ ना, बेटी का बताओ। रो ना। मेरी बेटी है 3.5 साल की। 3.5 साल की बेटी भी है? खामद किधर गई? खामद चकवाल मंडी में होते हैं। बेटी आपकी खामद के पास होती है? जी, वो एक दफ़ा भी मिलवाने नहीं लाए। खामद कभी पीछे मिलने नहीं आए? नहीं, कभी फ़ोन भी नहीं किया। यहाँ पे कैसे पहुंची आप? बस मुझे तो यही कह के लाए थे कि कज़न को एडमिट करवाना, और मुझे करवा दिया। कौन करवा के गया था? भाई। और भाई ने करवाया था? आप तो खामद के पास रहते थे। मैं ससुराल से आई थी ना हस्बैंड के साथ, तो फिर बस ऐसी छोटी सी बात हुई तो झगड़ा हो गया खामद के साथ? नहीं, बस भाई ने बात की, हस्बैंड जेठ से बात करवा रहा था बेटी की कि घर में सब ठीक हैं, तो भाई ने कहा कि हाँ बस ये तुम्हारी बेटी तुमसे ज़्यादा समझदार है, उसको पता है कि ये घर तुम्हारा नहीं, वो घर तुम्हारा है। तो मुझे दुख लगा, मैंने ना बस उनको लॉक कर दिया। किसको लॉक कर दिया? भाई को, हस्बैंड को। समझ नहीं आई क्या करूं। तो मैंने कहा मैं कहाँ रहूँ, मुझे बताओ। वो मुझे 2 ही ऑप्शंस देता था कि यहाँ तुमने फाउंटेन हाउस रहना है, यहाँ तुमने ससुराल रहना है। अपने पास नहीं रखता था? मैं आती थी मिलने, खुश पास थी, भाभी से भी सुलह हो गई थी, मम्मा पापा की डेथ हो गई हुई है ना, हम 2 ही बहन भाई हैं। तो फिर आप गुस्सा करती थी? मिस बता रही हैं बहुत गुस्सा करती थी।
ससुराल वाले बस कुछ इस तरह के थे, उन्होंने मेरे पे बहुत जुल्म किया, लेकिन फिर भी मैंने अपना घर बसाने के लिए बहुत कोशिशें की। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अगर अभी भी नसीबों में हुआ तो चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ ही मर जाएंगे।